अभी सीमा का बैग पैक होने वाला है। अब या तो सीमा जेल जाएगी या पाकिस्तान में घर वापसी होगी। सीमा ने भारत में घुसने से लेकर झूठ बोलने तक जितने अवैध काम किए, उसके बाद सीमा को जेल जाना ही होगा, या सीमा के 4 बच्चों का ख्याल कर बहुत रियायत हुई तो भी सीमा भारत में नहीं रह पाएगी और पाकिस्तान का ही टिकट कटेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि सीमा का बस्ता बंद हो गया है और सीमा को अब जेल जाना है। दूसरा कोई विकल्प सीमा के पास बचा नहीं है। जेल की सलाखें इंतजार कर रही हैं। देखिए जरा, सीमा हैदर से उत्तर प्रदेश एटीएस ने 3 दिन पूछताछ की। दावा है कि सीमा के पास से कई अहम जानकारियां मिली हैं। एटीएस अब अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के गृह विभाग, उत्तर प्रदेश का जो गृह विभाग है उसको भेजेगी एटीएस रिपोर्ट। एटीएस ने सीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सीमा पर भारत में अवैध तरीके से घुसने का आरोप है। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत केस दर्ज हुआ है। वीजा नियमों के उल्लंघन में 5 साल से ज्यादा की सजा संभव है। सीमा पर आईपीसी की धारा 120 बी लगाई गई है। आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश, 2 साल से ज्यादा की सजा और जुर्माना हो सकता है सीमा को। सीमा के खिलाफ कुछ और धाराएं भी लगाने की तैयारी है। सीमा के पास से 3 आधार कार्ड मिले हैं। जांच में पाया गया कि छेड़छाड़ करके आधार बनाए गए हैं। सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ का केस भी सीमा पर दर्ज हो सकता है। आईपीसी की धारा 420 बी, 468, 471 के तहत केस दर्ज होगा। इसमें सीमा को 7 साल तक की सजा हो सकती है। एटीएस जांच एजेंसियों को सीमा के दावों में कई छेद नजर आ रहे हैं। एजेंसियां सीमा के दावों की हर एंगल से जांच कर रही हैं। गृह विभाग की रिपोर्ट में अगर किसी खतरे की आशंका हुई तो सीमा को फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। सीमा पर लगे आरोपों को लेकर चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। सुनिए विक्रम सिंह साहब क्या कह रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, एक्स डीजीपी विक्रम सिंह का कहना है कि सीमा को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, कुछ और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। सीमा हैदर पर वैसे ही धारा 14 फॉरेनर्स एक्ट, धारा 2, 3, 4 पासपोर्ट्स एक्ट और इसके अलावा धारा 34 एवं 120 बी आईपीसी के अपराध पंजीकृत हो चुके हैं। सीमा ने वैसे भी भारत में अनाधिकृत रूप से बिना वांछित अभिलेखों के और आज्ञा के प्रवेश किया, जो कि एक गंभीर अपराध है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर अगर और तथ्य प्रकाश में आते हैं और प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य होता है तो अन्य धाराएं बढ़ सकती हैं, जैसे यूएपीए भी बढ़ सकती है अगर राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधियां प्रकाश में आती हैं। लेकिन पहले विवेचना को उस स्तर तक जाना होगा, उस गहराई तक जाना होगा जिससे कि ये धाराएं बढ़ा जाने का कोई औचित्य हो। आपने विक्रम सिंह साहब को सुना, लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूं, सीमा पहले दिन से झूठ बोल रही है। सीमा कह रही मैं प्यार में आई। अगर आप प्यार में आई तो आप 1 झूठ, 2 झूठ, 100 झूठ बोल रही हैं। ये मैं पहली तस्वीर देखी, ये वो होटल है। इस होटल से ही फरेब शुरू हो जाता है। ये विनायक होटल है जिसमें सीमा रुकी थी सचिन के साथ 7 दिन तक। लेकिन जानकर ताज्जुब होगा, भारत में आकर झूठ बोल रही थी। नेपाल में भी झूठ बोल रहे थे दोनों। अगली तस्वीर दिखाइए। ये वो रजिस्टर है जिसमें ये देख रहे हैं नाम, शशांक नाम लिखा है इंडिया, देख रहे हैं, शिवांग नाम लिखा है, शिवांग नाम लिखा है, नाम है सचिन और गलत नाम लिखवाया होटल के रजिस्टर पे। क्यों? पहला सवाल ये खड़ा होता है, ये लोग इस होटल के 204 नंबर कमरे में रुके थे और पहले दिन से आज तक झूठ बोल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इनके सारे झूठ बेनकाब हो चुके हैं। सीमा नेपाल के न्यू विनायक होटल में रुकी थी। होटल के रूम नंबर 204 में सचिन के साथ रुकी, लेकिन सचिन सीमा दोनों ने अलग अलग नाम से एंट्री की। यहां सोचिए, होटल के रजिस्टर में दोनों ने अपना नाम अलग अलग लिखा। ये तो मैं कहूंगा गलत, झूठ और फर्जी नाम लिखवाया। सचिन ने 1 दिन पहले होटल का रूम बुक करा लिया था। शिवांग के नाम से सचिन ने होटल में कमरा बुक कराया। पते की जगह उसने सिर्फ इंडिया लिखवा दिया और कहा कि पत्नी 1 दिन बाद भारत से वहां आएगी। यानी होटल में भारत से पत्नी आ रही है और वहां आएगी। पत्नी आ रही थी पाकिस्तान से। सीमा सचिन ने कहा कि वो भारत से नेपाल घूमने आए, इसलिए होटल स्टाफ को उन पर कोई शक नहीं हुआ। होटल में बिना आईडी प्रूफ के दोनों ने एंट्री ले ली। इसके
उसके बाद सीमा सचिन ने होटल में भी कई रील बनाई। दोनों 7 दिन होटल में रुके और काठमांडू में कई जगह घूमे। होटल स्टाफ का दावा यह है कि दोनों के साथ बच्चे नहीं थे। होटल का कमरा नंबर 204 काफी छोटा है। वहां एक शीशा और एक छोटा डबल बेड है, यानी कमरे में एक साथ 2 लोग ही रह सकते हैं। होटल के एक दिन का किराया 500 रुपए था। जिस होटल में सीमा सचिन रुके वहां सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। अब एक सवाल जहन में है कि आखिर इतना झूठ क्यों? पाकिस्तान से चलने तक नेपाल, नेपाल से भारत तक चारों तरफ झूठ की स्टोरी, झूठ की कहानी। उसके बाद सीमा चाहती है कि उनकी प्यार की, उनकी लव स्टोरी पर हिंदुस्तान यकीन कर ले। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेपाल में होटल का मालिक। वो लोग लग रहे थे सब नई शादीशुदा जैसे लग रहा था। ऐसा अच्छा, कुछ डिफरेंट कुछ नहीं था ऐसा। बच्चे साथ में थे उनके? नहीं, साथ में नहीं थे बच्चे। जब वो लोग पहली बार आए थे वो लोग बच्चे नहीं थे साथ में। तो क्या वो लोग 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं? नहीं, वो लोग एक ही बार आए मैडम। एक ही बार आए थे। पहले सचिन आए, पहले सचिन आए, ठीक है। उन्होंने रूम बुक करवाया। तो दूसरे दिन वो लड़की आई। तो उसके बाद वो लोग 1 हफ्ते तक बैठा। तो बाद में लड़की चला गया, फिर सचिन चला गया। अच्छा, पहले फिर सीमा चली गई, फिर सचिन चला गया। क्या कुछ रिकॉर्ड्स हैं आपके पास? क्योंकि आमतौर पर होटल्स की बुकिंग कराते वक्त रिकॉर्ड्स होते हैं, दर्ज होते हैं। उस तारीख का नाम है मैडम, लेकिन वो लोग ने उनका सही नाम नहीं दिया है। ये सब उनका फेक नाम होगा शायद। सीमा सचिन आए थे यहाँ पर, किस नाम से उन्होंने यहाँ पर बुकिंग करवाई? एक नाम ये है मैडम, हाँ, शिवांक है। शिवांग नाम बताया सचिन ने अपना। शिवांक शायद वो है। और दूसरा नाम है इंडिया से उस दिन आशीष परियार और विनायक की। ये 3 में से एक कोई है। अच्छा, उन्होंने हमको सच नाम भी नहीं दिया। तो बाद में हम जब हमने उनको न्यूज में दिखा तभी मालूम पड़ा हाँ ये लोग शायद। उससे पहले हमको कुछ आइडिया ही नहीं था ये। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ ये होटल की बात झूठी नहीं थी। सीमा का एक और झूठ देखिए, ये आप देख रहे हैं इंडो नेपाल बॉर्डर की तस्वीर है। सीमा ने कहा मैं तो भारत नेपाल बॉर्डर से आ गई। सीमा ने यह भी झूठ बोला, झूठ ये बोला कि सीमा भारत नेपाल बॉर्डर के जिस रास्ते की आने की बात बता रही है वो सरासर फरेब है। देखिए मैं आपको बताने चाहता हूं, ये देखिए, सीमा ने पहले कहा कि वो नेपाल से सनौली बॉर्डर के रास्ते भारत आई। ये झूठ था। सीमा ने कहा वो सीतामढ़ी बॉर्डर के रास्ते भोपाल भारत आई नेपाल से। ये दूसरा झूठ था। सच ये है कि सीमा सिद्धार्थ नगर बॉर्डर के रास्ते भारत आई थी नेपाल से। ये सीमा के दूसरा झूठ है होटल के बाद। अब मैं आपको बताता हूं सीमा के 10 झूठ, जो झूठ सीमा को जेल पहुंचवा देंगे। ये मैं बेवजह नहीं कह रहा हूं, सीमा के 10 झूठ आपके सामने रख रहा हूं एक एक करके। देख रहे हैं ये सीमा के 10 झूठ। पहला झूठ देखिए, रूट पर झूठ बोला। नेपाल से भारत में अवैध तरीके से घुसी, नेपाल से आने का गलत रास्ता बताया। सीमा ने कहा सनौली बॉर्डर से भारत आई हूं, जबकि सीमा सिद्धार्थ नगर बॉर्डर से भारत आई। दूसरा झूठ, होटल में झूठा नाम लिखवाया। नेपाल में सीमा 7 दिन होटल में रुकी। ये होटल का रजिस्टर आप देख रहे हैं, नीचे से दूसरा नंबर देखिए शिवांक लिखा है, सच उसके आगे इंडिया लिखा है। ये सचिन ने अपना गलत नाम लिखाया, लेकिन सचिन ने पहले अपना असली नाम नहीं बताया होटल में। होटल के रजिस्टर में किसी और नाम से एंट्री कराई, शिवांक के नाम से। तीसरा झूठ, शादी पर। नेपाल में सचिन से शादी का दावा किया सीमा ने, कहा था पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी होती नहीं है, वहां शादी वर्जित है। मंदिर के पुजारी ने भी शादी के दावे को गलत बताया। अगला झूठ देखिए, अवैध तरीके से घुसी। सीमा के पास भारत का पासपोर्ट नहीं था, लेकिन हिंदू बनकर नेपाल बॉर्डर से आई। एसएसबी के सामने बच्चों की बीमारी का बहाना बनाया कि मेरे बच्चे बीमार हैं, ताकि सहानुभूति बरती जाए और ज्यादा जांच ना हो। अगला झूठ देखिए, भारत में इतने दिन से छिपकर रह रही थी। कितना बड़ा थ्रेट है, कोई भी नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी आ जाए, 50-60 दिन तक भारत में घूमता रहे और उसके बाद कहे मैं तो प्यार में हूं। सीमा 13 मई को ही भारत आ गई, लेकिन पहचान छिपाकर सचिन के साथ रही। 50 दिन तक पुलिस और एजेंसियों को चकमा दिया। अगला झूठ, पासपोर्ट भी झूठा है। सीमा के पास उसके 2 पासपोर्ट मिले। एक पासपोर्ट पर सिर्फ सीमा लिखा है, दूसरे में सीमा हैदर।
सीमा दोनों पासपोर्ट को असली बता रही है। एक नाम के दो पासपोर्ट कैसे असली हो सकते हैं? एक और झूठ, आधार भी झूठा है। सीमा के पास 3 आधार कार्ड मिले, इसमें सचिन को उसका पति बताया गया, फर्जी बनवाए इस आधार कार्ड पर जांच चल रही। पाकिस्तान के पहचान पत्र में सीमा का पति है हैदर। अब देखिए, सीमा ने कहा मैंने तो तलाक दे दिया इसको, तलाक भी झूठी है। दावा किया कि पति गुलाम हैदर को तलाक दे चुकी हूं, लेकिन तलाक या अलग होने का कोई सबूत तक नहीं। गुलाम हैदर ने भी सीमा को कभी तलाक नहीं दिया। एक और झूठ, फौज पर झूठ। सीमा ने कहा पाक फौज से कोई कनेक्शन नहीं है मेरा, सीमा के भाई और चाचा फौज में है। और ताज्जुब की बात यह कि सीमा कह रही है कि तो मैं आईएसआई को जानती नहीं है, कौन सी बला है, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। एक और झूठ, उम्र पर भी झूठ। सीमा अपनी उम्र खुद 27 साल बताती है, दस्तावेज में अलग अलग उम्र है। कई बार मैंने आपको दिखाया, एक दस्तावेज में 21 साल उम्र है, दूसरे हलफनामे में 29 साल उम्र है। उम्र को लेकर भी झूठ। तो सीमा के 10 बड़े झूठ हैं जो सीमा को किसी भी कीमत में, हर हाल में जेल पहुंचा कर ही दम लेंगे। अब सीमा का एक और फरेब में जिसकी पोल खोलने जा रहा हूं। सीमा को कई बार आपने मीडिया कैमरों के सामने सुना होगा कि मेरी शादी तो नेपाल में हो गई थी सचिन के साथ, पशुपतिनाथ मंदिर में। पशुपतिनाथ के पुजारी जी को सुनिए, वो बता रहे हैं कि यहाँ तो शादी नहीं होती, मार्च में कोई शादी नहीं हुई, यहाँ तो शादी वर्जित है। सुनिए। इनके रूप आकृति दिखने से तो देखा हुआ जैसा लग रहा है, पर यहाँ हमारे पास में आकर के कोई पूजा पाठ इन्होंने नहीं करवाया, ये नहीं आई। वैसे चेहरा दिखने से इसी रास्ते से गुजरा हुआ जैसा कोई लगती तो है, देखने में ऐसा तो एहसास होता है, पर यहाँ हमारे पास में नहीं आई। वैसे मंदिर में तो हर दिन के करते हैं, वैसे लव स्टोरी हो करके स्वयं बिजली से करने के लिए गुहेश्वरी गुह्या काली मंदिर में आकर के जो है दोनों विवाह का प्रपोज होने पर जो है स्वयंवर विधि से करते हैं। 8 प्रकार की विवाह हमारे शास्त्रों में निर्दिष्ट है।